बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, जो सहाफ़ियों के साथ उन्होंने बातचीत की, जो रिपोर्ट हुई पाकिस्तान के मीडिया में, वो बातचीत ये बता रही है कि खुलासा एक लाइन में उसका ये है कि इमरान खान हार नहीं मान रहा। स्टैब्लिशमेंट के साथ या स्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी के साथ इमरान खान कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। बज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है। यानी इमरान खान बड़ी क्लैरिटी के साथ कुछ चीज़ें कही हैं। मैं आपको एज इट इज़ पढ़ के सुना देता हूं कि एक्चुअली इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से क्या बात की। इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान किस तरफ जाएगा उसको समझने के लिए पहले इमरान खान साहब का जो एक स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए, आप खबरों में से आज किसी भी एक एलिमेंट को निकाल देना पाकिस्तान में से, तो फिर भी खबरनामा बन जाता है। 1 घंटे का खबरनामा होता है नॉर्मली, 10-15 मिनट के इश्तहार निकाल दें, खबरनामा बन जाता है। कोई भी खबर आप उसके अंदर से निकाल दें, जितनी मर्जी आम खबर हो। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ और इमरान खान को आप निकाल दें तो खबरनामा नहीं बनता पाकिस्तान के अंदर। क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं डेस्क के ऊपर बैठा रहा हूं, मैंने वो सारा काम देखा है, खुद किया है। इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को माइनस करें आप, तो आज पाकिस्तान का खबरनामा नहीं बन सकता, और किसी भी खबर के बगैर बन सकता। किसी इदारे को माइनस कर दें बन जाएगा, वजीर आजम को माइनस कर दें बन जाएगा, वजीर आला को माइनस कर दें बन जाएगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को माइनस कर दें खबरनामा आपका बन जाएगा। लोग देख भी लेंगे। आप खबरनामे से इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को निकालें, खबरनामा जीरो हो जाएगा, वो बन ही नहीं सकता पाकिस्तान में। तो आज की खबर इमरान खान साहब ने जो कहा, पहले वो आप सुन लीजिए। डॉन अखबार इसको कैसे लिख रहा है, जब हम इक्तदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था, ये इमरान खान साहब ने कहा। अच्छा, मैं ये इमरान खान साहब का आपको पढ़ के सुनाऊं, इससे पहले मैं आपको ये क्यों ना बताऊं कि नजम सेठी साहब ने एक जुमला बोला अपने प्रोग्राम में। एक तो उन्होंने जो बातें की हैं नजम सेठी साहब ने, वो बहुत क्लियरली जो बातें हैं, वो एक तो बड़ी मजेदार बातें हैं और बड़ी क्लियर बातें हैं। उन्होंने कहा कि जब मुल्क एस्टेब्लिशमेंट के साथ था तब नवाज शरीफ साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए थे, और आज मुल्क एंटी एस्टेब्लिशमेंट है तो नवाज शरीफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए हैं। हादसाती तौर पे इमरान खान साहब ने इसका जवाब भी दे दिया। हालांकि इमरान खान साहब ने वहां सुना तो नहीं होगा नजम सेठी साहब को। नजम सेठी साहब का ये जुमला है। तो देखें, हुआ ये है कि इसको एक और एंगल से देखा जा सकता है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट माफियाज के खिलाफ थी या उन पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ थी जिन्होंने पाकिस्तान में लूटमार की है, या स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज है, सिंपल करें और सादा कर लें आप, जब तक एस्टेब्लिशमेंट स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं मिली थी तब तक एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत थी। और जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल गई तो एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत खराब हो गई। सादा बात ये। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या कहा वो सुनना ज्यादा जरूरी है, और मैं तो अपना तजज़िया आपको देता रहता हूं। इमरान खान साहब ने कहा, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब ने कहा कि जब हम इक्तदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था। डॉन न्यूज के मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, फौज का इमेज उस दिन खराब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठे। इमरान खान का कहना था कि जजेस कह रहे हैं कि एजेंसियां धमका रही हैं। आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बैरून मुल्क में पड़े हुए हैं। आसिफ जरदारी ने बयान दिया कि एक सियासी जमात फौज का इमेज खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का हमें आईएसआई और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर बाजवा ने बताया था। वैसे बाजवा साहब ने तो बताया था कि शहबाज शरीफ ने 45% तक कमीशन खा लिया है इसके अंदर, ऑरेंज ट्रेन के अंदर, और ये बहुत करप्ट आदमी है। फिर बाजवा साहब ने यह भी बताया था कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए कोई आदमी सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है जिसने पूरी तरह तबाह बर्बाद किया है तो वो इसहाक डार है। फिर बाजवा साहब ने कहा था कि यह बात उनको कंफर्म की मिफ्ता इस्माइल साहब ने। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशा खाना से गाड़ियां ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्जाम आयद किया कि 18 मार्च को मुझे जुडिशियल कम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था। 24 घंटे पहले ही जुडिशियल कम्प्लेक्स को टेक ओवर कर दिया गया था। क्यों जुडिशियल कम्प्लेक्स की सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं लाई जा रही। इमरान खान का कहना था कि ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत 3 अरब जाहिर करके हमें सजा सुना दी गई। हमने ग्राफ ज्वेलरी सेट की मजीद 3 जगह से कोटेशंस ली हैं। कोटेशंस के मुताबिक ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। उन्होंने कहा कि तोशा खाना में सजा, अगर इतनी बनती है तो फिर तो इमरान खान साहब के ऊपर केस ही कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि तोशा खाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब का कहना था कि फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, इसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा। चौधरी परवेज अलई, शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके केसेस खत्म हो जाएंगे।
बाकी खबर एक्सप्रेस न्यूज से मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। इमरान खान ने कहा कि अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेकबुक भी ले गए। बुशरा बीबी ने बनीगाला में मौजूद कीमती अशिया को इसी वजह से कहीं और मुंतकिल कर दिया था। इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को ISI ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया। इमरान खान की बहनों की उनसे मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुलाकात कल सुबह होने जा रही है। अलीमा खान साहबा को मौका नहीं मिल रहा, लेकिन दो बहनों को मुलाकात का मौका मिलता है, नौरीन खानम साहबा और उस्मा खानम साहबा। इन दोनों को मुलाकात का मौका मिल जाता है। अब दो चीजें ऐसी हैं जो इन्हें इमरान खान के सामने रखनी है, और दो चीजें ऐसी हैं जिन पे पार्टी इस वक्त तकसीम का शिकार है और पार्टी के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत हाल बनी हुई है। देखें, जो दो चीजें हैं वो क्या हैं वो मैं आपको भी बता देता हूं। और मेरी अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो इमरान खान साहब से मिलते रहे, उन लोगों से मेरी बात हुई है। मैं नाम नहीं ले सकता, मैं नाम लूंगा उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त वहां पे एक जंग लगी हुई है। तो मुझे मेरे सोर्स ने यह बताया कि वो दो चीजें कौन सी हैं जो इमरान खान के सामने 100% रखी जाएंगी, और अगर इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है तो फिर कल इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात रोकी जाएगी, कोशिश की जाएगी। लेकिन चले मैं आपको यह बता देता हूं कि इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात में कौन सी दो चीजें होनी है उसके ऊपर बाद में आते हैं। लेकिन पहले ये देखें, आपके कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इस वक्त ये सोशल मीडिया हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर तनकीद कर रहा है। आप सिर्फ 48 घंटे पीछे चले जाएं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, हर चीज नॉर्मल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पूरी कंपेन चला रहा था आने वाली तहरीक के लिए, तहरीक का मोमेंटम बन रहा था। बलूचिस्तान में दो बहुत बड़े एहतजाज हुए, लोग निकले इमरान खान से एकजहती के लिए। सिंध के अंदर हुआ, आजाद कश्मीर के अंदर हुआ, लाहौर में हो रहा था, रावलपिंडी में हो रहा था, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा था। तो मोमेंटम बन रहा था, खबरें वो आ रही थी, और पूरा का पूरा सोशल मीडिया उसका फोकस ये था कि मौजूदा जाली हुकूमत के खिलाफ वो अपनी तहरीक को खड़ा करें, जो इमरान खान साहब ने कही। अब एक बात आप ध्यान में रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जारी नहीं होना, सिर्फ हमायत जारी होनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद ये एक आजाद जमात है, ये आजाद एमपीए है सारे, ये कहीं पे भी वोट डाल सकते हैं। वैसे भी अब सेनेट के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेटिंग है, जो एमपीए चाहे जहां चाहे वोट डाल दे। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और नून लीग के लोगों में मुकाबला शुरू हो गया, बल्कि इसके अंदर कुछ नून लीग के सहाफी भी शामिल हो गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायती सहाफी हैं वो भी शामिल हो गए, और इसके साथ सवाल जवाब शुरू हो गए। बेशुमार सवाल पूछे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मैं देख रहा था कि इसके ज्यादा जवाब वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करते हैं। वजह यह है कि जमीनी हकायक जितने भी हैं वो ये साबित कर रहे हैं गुज़िश्ता चंद सालों में कि ज्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई है, और ज्यादती करने वाली जमातें PMLN या मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ये लोग हैं। अब नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर अपने जो डील उनको ऑफर की जाती है उस बारे में इमरान खान साहब ने खुलकर बात की है। वैसे क्या लीडर है, नवाज शरीफ का मुंह बिल्कुल ऐसे बंद चिपक जाता था जेल में जाकर, कोई स्टेटमेंट नहीं देना, किसी के खिलाफ बात नहीं करनी, बस डील ढूंढो, किसी तरह कोशिश करो, कोई बूट लबो पॉलिश करिए निकलिए। तो हमेशा मियां साहब की मरहुमा जो वालदा साहिबा, उनका एक स्टेटमेंट था कि डील करो निकलो यहां से, यानी जान छुड़ाओ, डील करो जान छुड़ाओ। ये अखबारात में छपा हुआ है, और इन्होंने डीलें की हैं। इनके 6-6 महीने इनके ट्विटर ही बंद रहते थे। इनकी डील के लिए 6-6 महीने इनके ट्विटर खुद ही बंद हो जाते थे। इमरान खान साहब जेल में हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, उनका ट्विटर फिर भी काम कर रहा है। अंदाजा करें आप, पूरी रियासत लगी हुई है, अदालतों में केस चलाए हुए हैं कि उसका ट्विटर किसी तरह बंद कर दें। नहीं, क्या नारा आदमी है। वैसे इमरान खान ने कहा जी मुझे बार बार डील ऑफर हुई और कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊं या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन पहले दिन से मेरा मौकिफ है कि मैं इन मुकदमात का सामना अदालतों से करके ही बाहर आऊंगा, किसी डील के नतीजे में हरगिज नहीं। इसीलिए मुझ पर बेबुनियाद 300 मुकदमात बनाए गए हैं। कोई भी और शख्स होता तो इन मुकदमात का सामना नहीं कर पाता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह और हक पर हूं। यह बात बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब बिल्कुल कह रहे हैं कोई और होता तो बर्दाश्त ही ना कर पाता। सीरियस कह रहे हैं, सही कह रहे हैं वो। इमरान खान वाकई बहुत मजबूत आदमी है, क्योंकि मैं इसमें तो गुजरा हूं, मैं जानता हूं ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत मजबूत आदमी है जिसको इमरान खान आप लोग जानते हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह और हक पर हूं। अब तोशा खाना का झूठा केस भी मुकम्मल तौर पर जमीन पोस हो चुका है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किए गए गवाहान
ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान ने इकरार किया कि तोशा खाना के तोहफे मेरे घर नहीं गए बल्कि तोशा खाना में जमा करवाए गए और उनके कागजात मुकम्मल हैं। अब इस मुकदमे में बरीयत हो जानी चाहिए। खसूसी तौर पर बुशरा बेगम की जमानत तो हो जानी चाहिए क्योंकि वो खातून हैं और इस केस में उन पर एडिंग एंड अबेटिंग का ही झूठा इल्जाम है। मुझे मालूम है कि 26वीं तरमीम वाली अदालत ऊपर से लिखे लिखाए फैसले ही सुनाती है जो कानून के मुताबिक नहीं, आसिम लॉ के मुताबिक होते हैं। तरतीब भी यूं रखी जाएगी कि पहले तोशा खाना 2 में सजा सुनाई जाएगी, जो मैं आपको बात कर रहा था, और फिर अलकादर में जमानत का फैसला आएगा। यही स्क्रिप्ट है और अदलिया फिलहाल कानून के बजाय स्क्रिप्ट पर ही चल रही है जो दिया हुआ उन्हें। नाज़रीन, देखते हैं ना अभी क्या होता है। अभी आपको चंद घंटों के अंदर, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो चंद घंटों के अंदर सारा आपके सामने खुलकर आ जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे अहम मामला है वो एक्सटेंशन का है और जब तक एक्सटेंशन मुकम्मल नहीं हो जाती किसी किस्म का एडवेंचर पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम आवाज़ें खामोश रहें, एक्सटेंशन के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। देखिए, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन लेने के लिए 2 जगहों पे लोगों को खुश रखना पड़ेगा। नंबर 1, मौजूदा हुक्मरानों को हाथ में रखना पड़ेगा ताकि किसी किस्म की कबाहत ना आए, यानी वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो पीडीएम का हिस्सा थीं और जो इमरान खान के खिलाफ हैं। 2 ही किस्म की पार्टियां पाकिस्तान में रह गई हैं, एक जो प्रो इमरान है और दूसरी जो है वो एंटी इमरान है। इमरान खान इतनी बड़ी पॉलिटिकल एंटिटी बन गए हैं कि अब या तो आप उसके खिलाफ हो सकते हैं या आप उसके हक में हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन तो पाकिस्तान में अब दिखाई नहीं देता। तो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सटेंशन है, तो उन लोगों को खुश रखना, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इमरान खान के एंटी हैं, ताकि जो एक्सटेंशन है उसका टाइम मुकम्मल हो जाए और ये नवंबर के इख्तिताम तक ये करना पड़ेगा। दूसरा, जो बैरूनी आका है पाकिस्तान के, जिनके इशारों पर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से अपने फैसले करती है और अपनी पॉलिसीज बनाती है। मिसाल के तौर पे कभी कहते हैं कि ये मुजाहिदीन है, फिर कहते हैं नहीं ये दहशतगर्द हैं, फिर दोबारा कहते हैं नहीं ये मुजाहिदीन है, फिर कहते हैं नहीं नहीं ये तो दहशतगर्द है, फिर कहते हैं जी हमने इनको लाकर बसाना है, तो बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे हमवतन हैं, और फिर कहते हैं जी इन्हें को चलना पड़ेगा, इनके खिलाफ एक और मिलिट्री ऑपरेशन करना है। तो ये पॉलिसी कोई भी जो जी शऊर है वो खुद नहीं बना सकता, ये इम्पोर्टेड होती है। ये हमारे जो मगरबी आका हैं उनकी जब पहुंचती है हिकमत अमली हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तक, तो वो हमारी पॉलिसी बन जाती है। तो ये आवाज़ें खामोश रखनी है और इन दोनों को खुश रखना है, यानी बैरूनी आकाओं को भी और अंदरूनी आकाओं को भी, जब तक कि ये मुकम्मल नहीं हो जाता ये फेज़ नवंबर के इख्तिताम तक। सबसे जो ताकतवर आवाज़ है वो इमरान खान साहब की है, तो उन्हें काबू रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक तो ये है कि तोशा खाना 2 का जो केस है उसे 27 नवंबर तक पहुंचा दिया गया, यानी 29 नवंबर को नया आर्मी चीफ आता है नॉर्मली, लेकिन 27 नवंबर तक जानबूझकर पहुंचा दिया गया ताकि कोई कबाहत ना रहे। वैसे भी 27 को जज कह सकता है तबीयत ठीक नहीं है या वो ट्रैफिक जैम है, कुछ भी। पाकिस्तान में छोटे मोटे बहाने से भी 2-4 दिन निकल जाते हैं और ज़रूरत पड़ी तो इसको मज़ीद लंबा भी किया जा सकता है। देखिए, अब जो GHQ हमला केस है इस हवाले से, या जो 9 मई के मुकदमात हैं, इन केसेस को भी वीडियो लिंक के जरिए समाअत की जाएगी। पंजाब ने इसकी मंजूरी दे दी है और यानी कोई अगर रास्ता है इमरान खान साहब की आवाज़ बाहर आने का तो उसे बंद किया गया और कोशिश ये की जा रही है कि एक्सटेंशन के मामला खैर व आफियत के साथ मुकम्मल हो जाए। हालांकि कुछ टाउट्स गला फाड़ के बार बार ये कह रहे हैं कि जी एक्सटेंशन तो हो चुकी है, अब तो मुद्दत मुलाजमत 5 साल है, लिहाजा 5 साल के लिए ये वाला आर्मी चीफ रहेगा और नेक्स्ट आर्मी चीफ जो आएगा वो भी 5 साल के लिए आएगा। और अगर इसी आर्मी चीफ को एक और एक्सटेंशन मिलती है तो इस आर्मी चीफ के टोटल 10 साल हो जाएंगे। चले देखते हैं कितने साल होते हैं कितने नहीं होते हैं, तो मेरा रब जानता है। ख्वाजा आसिफ ने एक बात कही कि मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। वज़ीर दिफा है पाकिस्तान के, ये इमरान खान साहब की उस बात का जवाब है जहां इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क आसिम लॉ के तहत नहीं चल सकता। तो अब उसका जवाब दे रहे हैं ख्वाजा आसिफ कि वो न्याजी लॉ उन्होंने एक मुतारफ करवा दी टर्मिनोलॉजी, लेकिन मुल्क को जो है वो चलाना है वो तो आइन और कानून के मुताबिक चलाना है, किसी और का ला तो इस मुल्क में चलेगा नहीं। जब तक मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेगा मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं, और यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये बात ख्वाजा आसिफ को भी पता है, नवाज शरीफ को भी पता है। नवाज शरीफ तो वैसे घोड़े बेचकर सो गए हैं, बिल्कुल खामोश हैं। भाई को वजीर आज़म बनवा लिया, बेटी को वजीर आला बनवा लिया, खुद जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब की सियासत बर्बाद हो गई है। ये एक तकलीफ उनके अंदर हमेशा
موجود رہے گی. ناظرین، خیبر پختونخوا میں نئے صوبائی وزراء نے حلف اٹھایا. اس حوالے سے دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. نمبر ایک تو یہ کہ مختصر کابینہ نے حلف اٹھایا. اچھے وزیر ہیں جو سارے رکھے، اچھی شہرت کے مالک لوگ ہیں جنہیں وزیر بنایا گیا. یعنی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی طرح یہ جو طاقتور بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے خاندان ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو بڑے پیسہ ویسا استعمال کرتے ہیں سیاست میں، انہیں نہیں بنایا گیا، بلکہ یہاں یہ دیکھا گیا کہ کون آدمی کس قابلیت کا مالک ہے. عوام کا حق مارنا بند کر دیں، الیکشن کی چوری بند کر دیں، عوامی منتخب نمائندوں کو فیصلے کرنے دیں، پاکستان کے اندر نفرت کی سیاست ختم کر دیں اور امن آنے دیں، تو میرے خیال میں چیزیں واپس نارملائز ہو سکتی. لیکن جو کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں نہ رول آف لا ہے، نہ آزادی اظہار رائے ہے، نہ مینڈیٹ کا احترام ہے، نہ انسانی حقوق ہے. جب یہ ساری چیزیں آپ ختم کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایسے کمزور سہارے چاہیے ہوتے ہیں جس طرح آپ ڈھونڈ رہے ہیں، اور طاقت کے بلبوتے پہ کہاں تک لے جائیں گے معاملہ. لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ پی ٹی آئی کا بڑی مشکل سے اسٹیبلشمنٹ کو ایک بندہ ملتا تھا، مار مار کے غائب کر کے ذلیل کر کے لے کر آتے تھے، وہ پھر بیچارہ بولتا تھا، اور وہ بولتا بھی تھا تکلیف کے اندر اس کی نظر آتی تھی چہرے پہ. لیکن مولوی تو نس کے آئے نے. مجھے بڑی یعنی خوشگوار حیرت ہوئی کہ تحریک لبیک کے جو مولوی ہیں، انہوں نے جتنی چھلانگیں ماری تھیں، جتنے یہ بلند و بانگ دعوے کرتے تھے، انج کر دیں گے، انج کر دیں گے، وہ پی ٹی آئی والوں کو کہتے تھے نچن والے تھے بچے، اور پتہ نہیں کیا کچھ. یار کیسے ویسے اللہ تعالیٰ کا بھی کیا قانون ہے. میرا رب کتنا طاقتور ہے، کتنا بے نیاز ہے. ان مولویوں کو ان کی اوقات دکھائی میرے اللہ نے.